तो उन्होंने बाबा के दरबार पे तपस्थान पे शिकत दी थी इन्होंने। तो और ये तपोभूमि सिद्ध बाबा चटपने का इतिहास बड़ा ही गौरवमय इतिहास है और बड़ा ही रमणीक इतिहास है, जो गुरु पीरों संतों से जो अपने मुखारबिंद से सुनते आ रहे हैं तो वही आपके सामने जो बखान करेंगे। तो ये तपस्थान सिद्ध बाबा चटपन आए कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, जो कि नाथ संप्रदाय में जो गुरु सिद्धों में से नाथों नाथ गुरु गोरखनाथ जी हैं, जिनके 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। इनमें 84 सिद्धों में से सिद्ध बाबा चटपनाई का जो नाम दर्ज है, बड़े तपस्वी पहुँचे हुए संत और अजर अमर, इनकी कभी जन्म का कभी समाधि का कोई व्याख्यान नहीं मिलता कहीं भी। दे गुरु गोरखनाथ के शिष्य जो चटपनाथ जी चंबा में मणि में इसकी जो यात्रा चल रही है, उन्हीं का ये वरदान है, उन्हीं के सिवा से वो जे उन्हीं की खोज है जो चटपनाथ की ये मणि में इसकी यात्रा चल रही है। वो आज भी फरमाना उसके चटपनाथ का चंबे से सड़ी जाती है, सड़ी मुबारक वो मणि में पैदल यात्रा कर जाती हैं, वो जोगी परिवार लेके जाते हैं। तो बाबा जी भ्रमण करते हुए जब इस एरिए में आए, जे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पिंड कटारचक, तो इस जब एरिए में आए थे बिल्कुल खेती बाड़ी होंगी, मैदान सी जिनके लोग चरांदे पशु चरांदे ही, तो इतने धूना लगा के बाबा जी के पास बैठ जाते हैं। तो बाबा धूना लगाने के बाद जब अपनी समाधि में नहीं रहे तो जिम्मेदार लोग थे वो बाबा जी के पास आए, बाबा जी महाराज जी खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। तो बाबा जी तपस्या में भजन में न लीन थे कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर दृष्टि का कोई पता नहीं था, भजन में इतने डूबे हुए थे। तो बाबा जी के पास फिर दोबारा पुण्य हो 5, 7, 10 दिन बीतने बाद फिर दोबारा आए, फिर बाबा जी कहने लगे कि बाबा जी मुझे हमारा खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। तो कहते हैं जे बाबा जी के ना उठने के उपरांत वो कहने लगे कि बाबा जी आंखें बंद करके पखंड कर रहे हैं, ये उठ नहीं रहे। तो नास्तिक लोग जो गुरुओं पीरों संतों को जो एक धर्म को नहीं मानते, तो ये सनातन को नहीं मानते, वो एक ऐसे लोग थे पापी थे जिन्होंने बाबा जी को बैल में सुहागा चढ़ा दिया उस टाइम थे। तो बाबा जी बड़े सहज स्वभाव से बड़े बोले, प्रेम से बोले कि भक्तों मेरे को परेशान ना करो, मेरे को एक 4 पाई जितनी जगह दे दो, एक कुटिया दे लीजिए, बाकी अपने खेती बाड़ी करो। तो बाबा जी की वो बात नहीं माने, बाबा जी रात पड़ने वाली है, रातों रात जहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको धक्के देके जहाँ से निकालेंगे। तो इतना सुन के बाबा जी सुन चलने लगे, इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं देंगे तो इनकी जड़ी आने वाली पीढ़ी और खतरनाक होगी, ये साधु संतों को मानेंगे ही नहीं। तो बाबा जी ने अपनी योग माया से रात 12 बजे अपने तपस्या के नाल हिमाचल तो बन इकट्ठा करना शुरू किया, ਜਿਹੜੇ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे तरह के पेड़ पौधे किते भी नहीं पाए जाते। और यदि आपो हवा पंजाब तो ਜਿਹੜੇ पौधों की आप अलग हैगी है। जैसे जिस स्थिति से पेड़ पौधा को आया, जैसे इस मेल का आया, वो आज भी इसी मेल से खड़ा है। जो इस मेल से ऐसा ऐसे मोटाई में आया तो वो आज भी ऐसी मोटाई, बदलना फुलना उसके लिए जहाँ नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो चढ़पन आई यहाँ जो रात 4 बजे तक उन्होंने जंगल तैयार कर दिया। तो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग थे वो डरे कि हमारे खेत में तो जंगल तैयार हो गया। लोगों ने जब देखा हैरान रह गए। फिर वृक्ष उड़ते आ रहे, चंबा की बात है कि वो आंधी नहीं तूफान नहीं, फिर यहाँ वृक्ष उड़ते आ रहे लग रहे थे। तो जब वो जो जिम्मेदार लोग थे वो बाबा जी के पास आए कि बाबा जी हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो बाबा जी ने उनको दर्शन दिए और वो गुप्त हो गए। तो ये पापी लोग हैं, उनको दर्शन नहीं देने। आकाशवाणी रास्ते बता दिया, इस जंगली लकड़ नहीं कोई छेड़ना। अगर कोई दातन तक भी आज घर में लेके जाता है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। इतना वरदान दे दिया, जो लकड़ मुर्दे के ऊपर शमशान के घर में ऊपर जो मुर्दा जलाते हैं उसमें पाई जा सकती है। और ये जंगल की लकड़ है जो बाबा के धुएं में काम आती है, जो 24 घंटे अखंड रात दिन धुना चलता है। लगभग 1600-1700 साल अखंड धुना जे सदियों पुराना रात दिन चलता है। प्राचीन जो जहाँ स्थान आता है धुना बाबा का है, बाकी सब बाद में बना हुआ है। तो सिद्ध बाबा चढ़पन आई ने ऐसा उनको ये दे दिया, शराब दे रखा, फिर आज भी जंगल लकड़ दातन तक घर नहीं लेके नहीं जाता है। मुर्दे के काम आती है या लंगर बनता बाबा जी का, जे आश्रम की तरफ से डेरे की तरफ से 24 घंटे यहाँ लंगर की सुविधा की रखी यात्री के लिए आज। तो ये चटपट जी बन जो एक रात बनने के कारण इसका नाम जो चटपट बनी नाथ है ये रखा है। फटाफट कुछ तैयार हो जाती है। जब बाबा जी को उन्होंने लोगों ने सुहागा चढ़ा दिया था, उनको तंग किया था, तो कुछ समय के बाद नीचे से जहाँ ज़मीन से जल निकलना शुरू हो गया था। जो कुंड बने हुए हैं, 3 कुंड है, चौथी जगह जहाँ फुहारा निकला था। उस टाइम की बात है, फुहारा भी 4 फुट निकलता था। तो संत गुरु पीर दस देना पे ए कुंडा में जो स्नान करते हैं
और बाबा का आशीर्वाद दे रखा है। जो खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मुका ददरी जिनके होंगी है वो ठीक होंगे है स्नान करने पे। जिनके माता बहन के घर में औलाद संतान नहीं होती है, जहाँ स्नान करने के उपरांत 5 एतवार आते हैं, उसके धागा डाला जाता है बाबा का नाम का, और झोली में फल दिया जाता है। तो ये चमत्कार बाबा का आज भी ये चमका होता रहा है। पीछे कोरोना टाइप में जहाँ एक पेड़ से धुआं निकलता था, काफ़ी यहाँ मीडिया पत्रकार पहुँचे थे ऐसा देखने के लिए, काफ़ी प्रचार हुआ था। जहाँ मिट्टी का परीक्षण करने के लिए जहाँ कई संस्थाएं आई हैं जो ऐसी मिट्टी का परीक्षण नहीं कर सकी है, इसका ध्यान आज तक नहीं राज जान सकी। ये चमत्कारी भूमि तपोभूमि चड़पन आएगी, तप से माया से उनकी आज भी खड़ी है। और आज भी इस जंगल को कोई नुकसान नहीं है, सारे पास ये खुला बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं की हुई है। तो अनेक जोगी यहाँ तपस्वी महंत पीर यहाँ रह चुके हैं जिनकी समाधियाँ प्राचीन लगी हुई हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जहाँ चलती आ रही है। जब को गुरु चोला छोड़ता है उसके आगे शिष्य बैठता है, फिर आगे शिष्य बैठता है। ये नाथ संप्रदाय का बड़ा एक महान प्रसिद्ध स्थान है चड़प बनी, ये तपोभूमि चड़पनाथ जी की। जय बाबा चड़पनाथ की, जय भोलेनाथ। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं पठानकोट सिटी में बिलोंग करता मैं। तो जो जानकारी मैंने इस मंदिर के बारे हैगी है वो इदा है कि ये मंदिर बहुत इतिहासिक और पुराना मंदिर है। और ये जो है अपने चिरपटनाथ बाबा जी जो इतने अपने पूजा ते या अपनी ध्यान लगा के बैठे सन, तो इत्थों की जमीन के मालक ने जो वो हल चलाया, जो वो चलाने के कारण जो उन्होंने शरीर के कुछ अंग जोड़े है जगह जगह से जोड़े कि वो बिखर गए सन। उत्थे 3 बोलियां जिहड़ियां निकलियां है ना, 3 बोलियां दे विच लोग आते हैं स्नान करते, कई तरह दी बीमारियां भी जिहड़ियां ठीक होंदियां ने, लोगों दी मन्नतां पूरियां होंदियां ने। तो लोग काफ़ी श्रद्धा रखते हैं इस जगह के आने के लिए, और उस कारण असी भी इत्थे अपने जो इत्थे दर्शन करन आए हैं। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगे आके इत्थे, बहुत आनंद है जी। प्राचीन की नाम है आशीष शर्मा। और की है इस मंदिर का इतिहास? ये मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे 3 पानी की बावड़ियाँ हैं जहाँ पे नहाने से लोगों को बहुत तरह के प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। बड़ा अच्छा और मान्यता वाला मंदिर है ये।